गंदी गंदी गालियों की आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कान आज फट जाएंगे। भगवान ऐसे शब्द किसी को ना सुनाए। लेकिन पड़ोस है, छोड़कर भी तो नहीं जा सकते, घर भी तो यहीं बसा है। मम्मी देखो ना, ये आंटी इस बहू को कितना परेशान करती हैं, क्या क्या सुनाती है सुबह से लेकर रात तक। बेटा कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो जाया करती है। जब तक हमें असली बात का पता ही नहीं है कि सास में कमी है या बहू में कमी है, तब तक हमें फैसला नहीं करना चाहिए। तुझे पता है फैसला कैसे होता है? जब दो पक्ष दोनों का हमें पता हो कि इसकी गलती है या इसकी गलती है। सिर्फ आवाजें आ रही हैं, दोनों लड़ रही हैं, तो हम फैसला कैसे कर सकते हैं? पता नहीं किसने कहां से गलती शुरू करी और दूसरा भी कम नहीं है कि पलटकर जवाब दे रहा है। मतलब गलती तो दोनों बराबर ही कर रहे हैं। वो तो आप ठीक कह रही हो, लेकिन मम्मी ऐसा क्यों करती हैं फिर भी आंटी जी? आंटी जी तो बड़ी है ना, और बड़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटों को उत्पात। उसकी तो कम उम्र है, उसे तो समझ ही नहीं है। गृहस्थी का एक एक नियम, एक एक पाठ तो सास को सिखाना हो सकता है वो नई नवेली दुल्हन है, उसे अभी कामकाज करने का तरीका नहीं पता, शायद उसने कोई काम करने में गलती कर दी है। तो मम्मी ऐसे में करना क्या चाहिए? कुछ नहीं बेटा, एक बात समझो, बहुत सिंपल सी, बहुत प्यार से और बहुत सरल तरीके से एक बात समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं 1 साल की गई हूं स्कूल में पढ़ने के लिए, तो मुझे तजुर्बा कितने साल का? 1 साल का, यानी कि छोटा बच्चा। फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में आ गया बच्चा, तजुर्बा कितने साल का? 5 साल का। तो 5 साल के बच्चे में ज्यादा अकल होगी या जिसने लगातार 1 2 3 4 और 10 12 15 20 25 30 क्लास एक साथ पढ़ दी हो, उसे तजुर्बा ज्यादा होगा। सास को गृहस्थी का 30 साल का तजुर्बा है और बहू को 2 या 3 साल का। तो तजुर्बा किसका बड़ा हुआ? सास का। तो सास को बहुत प्यार से हैंडल करना चाहिए। पर मम्मी ये भी तो हो सकता है भाभी उनकी बात सुनती ना हो। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि आजकल संस्कार थोड़े से अलग तो चल ही रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? बेटा इतने प्यार से हैंडल करो कि सामने वाले को पता भी ना चले कि क्या बात है। तुझे पता है, कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, तो क्या गुस्से को गुस्सा काटेगा? वो उससे ज्यादा जोर से बोलेगी, उससे ज्यादा जोर से बोलेगी। होगा क्या? थक कर दोनों सिर में दर्द करेंगी और फिर सो जाएंगी और दवाइयां ही लेंगी और कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर शाम को जब घर में जेंट्स आएंगे, पति आएंगे, ससुर आएंगे, फिर उनको सुनाएंगी, फिर उनके सर में दर्द करेंगी। घर का माहौल खराब किसने करा? घर का माहौल जो खराब करती है ना, वो 2 या 3 ही तो जने होते हैं। एक ही घर में कितने लोग हैं आजकल, कितनी लेडीज हैं? 2 3 4 5। और आजकल तो क्या हो गया कि अकेली ही रहती है। क्या जहां पर हस्बैंड वाइफ अकेले हैं, वहां पर न सास है न नंदे, क्या वो चैन से रहते हैं? क्या उनके अंदर लड़ाई नहीं होती है? उनके अंदर तो और ज्यादा भयंकर लड़ाई होती है। वो क्यों मम्मी? वो दोनों तो मस्त रहने चाहिए। हाँ, मस्त रहने चाहिए, पर रहते बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं रहते मम्मी? क्योंकि उन्हें उनके साथ कोई भी जब लड़ाई हो जाती है, बड़ा समझाने वाला होता नहीं है। अगर सास ससुर उनके साथ होते हैं तो कभी बेटे को प्यार से समझा लेते हैं, कभी बहू को कह देते हैं तू छोड़ना, इसकी तो आदत ही ऐसी है। तो धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझा देते हैं और घर के माहौल को शांत कर देते हैं। कभी कभी बच्चे माहौल को शांत कर देते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जब माँ बाप की लड़ाई होती है ना, तो बच्चा डर जाता है, चुप हो जाता है, मोबाइल ले लेता है, कमरे में घुस जाता है। पहले माँ बाप की अगर लड़ाई होती थी, या तो वो दादा दादी के पास चला जाता था, मम्मा ने मारा, या वो बुआ के पास चला जाता था, मम्मा ने मारा, या वो चाची और ताइयों के पास चला जाता था, मम्मा ने मारा। पर अब किसके पास जाए? कौन है उसे चुप कराने वाला और कौन है उसकी शिकायत सुनने वाला? अब उसकी शिकायत सुनने वाला शायद कोई रहा नहीं है, क्योंकि जब से सिंगल फैमिलियां शुरू हुई हैं। तो मम्मा क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, जिसके पास जो है वो वही बांट रहा है। अगर कोई शांत है तो वो शांत रहेगा, जो अंदर भरा है वही तो बाहर निकल रहा है। अगर प्यार है तो प्यार बटेगा। लेकिन आजकल सबके माइंड
सबका दिमाग इरिटेट है, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। उस दिमाग को पहले शांत करो और उसके बाद आगे की सोचो कि घर को कैसे ठीक करना है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। फॉलो का नीला एक बटन है, उसको दबा दीजिए, या घर में किसी को भी कहिए कि मेरी इस वीडियो को फॉलो करें। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और जिंदगी को जिए, काटे तो बिल्कुल नहीं।